हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिनेमा कल्चर। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई नेवर थॉट इन माई वाइल्ड इमेजिनेशन ऑल्सो कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी मूवी बन सकती है, सिर्फ राइफल्स, गन्स एंड शूटिंग थ्रू आउट द मूवी। बट अब तक हमें यह समझ में आ जाना चाहिए दैट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मलयालम सिनेमा देन एवरीथिंग इज पॉसिबल। राइफल क्लब की स्टोरी एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल के अराउंड रिवॉल्व करती है जो प्रोफेशनल हंटर्स एंड शूटर्स हैं ऑफ द राइफल क्लब, विच इज रन बाय अवरन, प्लेड बाय दिलीश पोतन। और उनके रेगुलर कन्वर्सेशंस में आपको हंटिंग, गन्स, वाइल्ड बोर्स, हंटिंग टेक्निक्स, ये सारी चीजें ही सुनने को मिलती हैं। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन दिस ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल surrounded by another group of gun dealers for a revenge forms the rest of the story। 2 घंटे से भी कम रन टाइम की मूवी में आपको लगभग 1 घंटा तो एक्शन ही देखने को मिलता है, बट यू नेवर गेट बोर्ड विद दैट बिकॉज यू सी सम बैड-एस पीपल डूइंग देयर जॉब परफेक्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन स्टाइल। डायरेक्टर आशिक अबू ने कुछ ऐसे कैरेक्टर्स क्रिएट किए हैं इस मूवी में जो कि आपको बहुत रेयरली ही देखने को मिलते हैं, बट दे आर सो इंटरेस्टिंग टू वॉच ऑन द स्क्रीन। देयर इज अ सीन इन द मूवी जहां पर सिसली नाम की एक कैरेक्टर प्लेड बाय उन्मया प्रसाद उसके हस्बैंड को अपने प्रेगनेंसी के बारे में ये बोल के इन्फॉर्म करती है कि उसे वाइल्ड बोर का लिवर चाहिए, क्योंकि उसने कहीं सुना है कि जंगली सुअर का दिल प्रेग्नेंट औरत के लिए काफी अच्छा होता है। सो दीज काइंड्स ऑफ कैरेक्टर्स वी आर डीलिंग इन द मूवी, जो कि काफी नॉर्मल है इन द वर्ल्ड ऑफ हंटर्स जहां ये मूवी की प्लॉट सेटअप है। इनफैक्ट नन ऑफ द कैरेक्टर्स इन द फिल्म आर दैट नॉर्मल। इस मूवी के कैरेक्टर्स कितने नॉर्मल है ये आपको इस सीन से पता चल जाता है जब दयानंद प्लेड बाय अनुराग कश्यप का ग्रुप राइफल क्लब को बाहर से घेर लेता है एंड इनसाइड द क्लब दे स्टार्ट एस्केपिंग द किड्स एंड ओल्ड वुमेन आउट ऑफ द हाउस। देन उस फैमिली की एक 60-65 साल की औरत ये बोलकर रुक जाती है दैट मे बी आई एम ओल्डर बट आई एम द बेस्ट शूटर इन द क्लब सो आई विल स्टे। द बेस्ट सीन इन द मूवी जो कि मुझे पर्सनली काफी पसंद है, जो कि इंटरवल के ठीक पहले होता है, विच इज सो इंटेंस एंड एट द सेम टाइम द फनीस्ट मोमेंट इन द होल मूवी। अब आप सोच रहे होंगे कि हाउ अ सीन कैन बी इंटेंस एंड फनी एट द सेम टाइम, बिकॉज इट इज वेरी मच पॉसिबल इन आशिक अबूस मूवी। इन दैट पर्टिकुलर सीन अनुराग कश्यप के कैरेक्टर दयानंद का बेटा धीरा राइफल क्लब के अंदर घुसकर सारे क्लब मेंबर्स को गन दिखाकर डराता है एंड उस मोमेंट में जो सारे क्लब मेंबर्स का रिएक्शन होता है, आई कैन नॉट पुट इन द वर्ड्स, यू हैव टू जस्ट एक्सपीरियंस ऑन द स्क्रीन एंड दैट वाज द टोटल पैसा वसूल मोमेंट फॉर मी इन द मूवी। ये मूवी इसलिए इतनी इंट्रिगिंग लगती है बिकॉज ऑफ इट्स सिंपल स्टोरी विच इज इन अ नटशेल। इफ यू सी, इट इज अ स्टोरी ऑफ अ राइफल क्लब और उनकी प्राउड लेगेसी जो कि उनके बाद के जनरेशंस अपने हंटिंग पैशन के थ्रू उसे प्रिजर्व करते आ रहे हैं। एंड सडनली बाहर से एक बड़ा आर्म डीलर अपने पर्सनल वेंजेंस के लिए उस क्लब को और उस क्लब के लोगों को बर्बाद कर देना चाहता है। आपको इस मूवी में एक अंडरकरंट ह्यूमर भी देखने को मिलता है एंड दैट ह्यूमर इज क्वाइट विजिबल इन द वे बोथ द ग्रुप्स आर फाइटिंग, जहां पे आप देखते हो कि एक ग्रुप का वायलेंस कैलकुलेटेड है और दूसरे का इम्पल्सिव। ऑल्सो द डायरेक्टर आशिक अबू ट्राइड टू ब्रिंग सम मोर ह्यूमर फ्रॉम दिस कैरेक्टर जो कि एक रोमांटिक हीरो है मूवीज में एंड अपनी इमेज को एक्शन स्टार में चेंज करना चाहता है बाय लर्निंग सम शूटिंग टेक्निक्स इन द राइफल क्लब। अब क्योंकि आपको इस मूवी में सिर्फ राइफल्स और शूटिंग्स देखने को मिलेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई मास मोमेंट्स एंड एलिवेशंस देखने को ना मिले। यू विल गेट प्लेंटी ऑफ मोमेंट्स लाइक दैट इन दिस मूवी। मास मोमेंट्स का मतलब हमेशा गन्स, गून्स, ग्रेट कार्स ये सब नहीं होता है, बल्कि ओल्ड राइफल्स और उन राइफल्स को चलाने वाले लोगों के वजह से भी मास मोमेंट्स क्रिएट होते हैं। यूजुअली गन्स और राइफल्स की एक्शन कोरियोग्राफी काफी मुश्किल होती है एंड दिस मूवी नॉट ओनली डिलीवर्स इट ब्यूटीफुली बट इम्प्रेसेस यू विथ इट्स होल एक्सक्यूशन एंड द कैमरा वर्क ऑफ आशिक अबू, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स। ईच फ्रेम ऑफ द मूवी इज क्वाइट स्टनिंग। डे लाइट एक्शन सीक्वेंसेस हो या नाइट, he was just outstanding with his frames throughout the movie. The same goes with the music as well. Rex Vijayan का म्यूजिक इस मूवी का बैकबोन है एंड इस मूवी के एक्शन सीन्स को और भी इंटेंस बना देती है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द कास्ट देन एवरीबडी हैज डन अ ग्रेट जॉब, स्टार्टिंग फ्रॉम विजय राघवन सर, अनुराग कश्यप, दिलीश पोतन, दर्शना राजेंद्र, वानी विश्वनाथ, सुरभि लक्ष्मी, हनुमान किन एंड मेनी अदर्स। और इन सारे ग्रेट एक्टर्स को एक्शन करते हुए एक ही मूवी में देखने का मजा ही कुछ और है। एंड द वीकेस्ट थिंग इज परहैप्स मेरे हिसाब से विल बी द क्लाइमैक्स बिटवीन दयानंद एंड द क्लब मेंबर्स। मुझे ऐसा लगा कि मूवी बिल्कुल अचानक से ही एंड हो गई है आफ्टर अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंप्रेसिव बिल्डअप ऑफ अनुराग कश्यप्स कैरेक्टर एंड द होल सिचुएशन, बट अ लिटिल मोर सॉलिड क्लाइमैक्स इन द एंड कुड हैव सैटिस्फाइड मी पर्सनली एज एन ऑडियंस। सो एट लास्ट मैं ये कह सकता हूँ मूवी के बारे में बाय मेंशनिंग अ डायलॉग इन द मूवी दैट ग्रेट गन्स डोंट हैव ओनर्स, दे हैव ओनली सक्सेसर्स एंड दिस मूवी टेक्स इट वेरी सीरियसली इन शोकेसिंग दैट ऑन द बिग स्क्रीन। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट गो एंड वॉच दिस मूवी अगर आपके आसपास के थिएटर्स में मूवी लगी है। एंड इफ यू स्टे इन बैंगलोर देन आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू टू चेक दिस आउट। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और अगर आपने मूवी ऑलरेडी देख ली है, प्लीज लेट मी नो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल और अगर आपको ऐसे ही डिटेल्ड मूवी रिव्यूज देखना पसंद है, then please consider subscribing the channel. See you in the next video. Till then, take care. Bye.